786 मीटर की चादर किसी मजार पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो जो 786 मीटर कपड़ा गरीब नवाज के नाम से खरीदा है, 5-5 मीटर के टुकड़े काट ले, उसको थैले में डाल ले और गरीब नवाज के मजार पे जाओ, बुलंद दरवाजे के सामने कितने ऐसे भी मिलेंगे जिनके हाथ सलामत नहीं है, पैर सलामत नहीं है, जिस्म सलामत नहीं है, उनके वजूद पे कोई सर्दी के मौसम में भी कपड़ा नहीं है। वो 5-5 मीटर के टुकड़े उन मोहताजों के बदन पे डाल दे। लो, गौसे आजम के नाम का जोड़ा, गरीब नवाज के नाम का जोड़ा, साबिर पाक के नाम का जोड़ा, निजामुद्दीन के नाम का जोड़ा, मखदूम सिमना के नाम का जोड़ा, बरकतुल्लाह के नाम का जोड़ा, फजलुल्लाह के नाम का जोड़ा, जमालुल्लाह के नाम का जोड़ा, वारिसे पाक के नाम का जोड़ा, बदियुद्दीन के नाम का जोड़ा, शादी मियां के नाम का जोड़ा, मखदूम सिमना के नाम का जोड़ा, आला हजरत के नाम का जोड़ा। एक जोड़ा अगर किसी गरीब के बदन पर सही माना में पड़ गया, हिंदुस्तान के मजार का हर वली तुझसे राजी हो जाएगा। ये मजहब है। क्या अच्छा पैगाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान गरीब नवाज। माए भूखी पड़ी है घर में, आज देखने वाला कोई नहीं, और मजारों पे लाखों की चादरें, इसलिए कि दुनिया में नाम कमाना है ना तुझे। नेताजी की चादर जा रही है। अरे वाह लुच्चे जी, तेरे बाप का है क्या दीन? तेरे बाप का है क्या इस्लाम? सारी जिंदगी इबादत कर, चादर तो अलग रख, सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियादत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर, सारी जिंदगी परहेजगारी कर। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चला जा खाना काबा में, सर रगड़ रगड़ के मर जा, खुदा खुदा कह के जिंदगी तमाम कर ले। तेरा कोई सजदा उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक तेरी माँ तुझसे राजी ना हो जाए। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, पूरी ताकत से बोलो। जितने लोग सामने खड़े हैं, सामने मेरे नाम पर नहीं, अपने रसूल के नाम पे फौरन बैठ जाओ। बैठ जाओ, अल्लाह तौफीक दे, मैंने नबी का नाम लिया है तुम्हारे सामने। सुभान अल्लाह। बैठ जाओ। जो कौम अपने नबी के नाम पर ना बैठे वो किसके नाम पर बैठेगी? जलसा बर्बाद मत करो, समझो इनकी अहमियत को। मर जाओगे, कब्र में जाओगे, तब तुम्हें जलसों की अहमियत का पता लगेगा कि जलसों की अहमियत क्या थी, एक आलिम की आमद की अहमियत क्या थी, मदरसे के मुदर्रिस का मकाम क्या था, मस्जिद के मुसल्ले पर खड़े होके 2 रकात नमाज पढ़ाने वाले इमाम का तकद्दुस क्या था। ये तुझे उस दिन पता लगेगा जिस दिन तुम मर के कब्र में पहुंचेगा। पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोलो और जोर से। माँ माँ है माँ, सारी जिंदगी कर इबादत, कोई सस्ता कबूल ना होगा जब तक तेरी माँ तुझसे राजी ना हो जाए। करबत बदल रहा है बाप, आज देखने वाला कोई नहीं, बिस्तर पर तड़प रही है माँ, देखने वाला कोई नहीं, मजार की मिट्टी उठा उठा के खा रहा। जी 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 जी। तेरे बाप का इस्लाम। अबे कौन सा मुफ्ती है वो? लाओ मेरे सामने। कौन सा मौलवी है वो? लाओ उठा के मेरे सामने, जिसने मजार की मिट्टी को खाना तेरे लिए बता दिया कि मुश्किल आसान। माँ को मार दे ठोकर, बाप को मार दे ठोकर, बेवकूफ। वो मुफ्ती भी जाहिल है, तू भी जाहिल है जो तुझे ऐसा रास्ता दे रहा है। सच्चा रास्ता ये है, अगर चाहता है अल्लाह का वली राजी हो जाओ तो पहले बाप को राजी कर ले। जिस दिन बाप ने मुस्कुरा के देख लिया, मजार का हर वली तुझसे राजी हो जाए। वाह क्या अच्छा है। वाह 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 वाह। सच्चा दीन समझो, सच्चा इस्लाम समझो। आज बाप को कोई दवाई दिलाने वाला नहीं है, कोई नहीं नजर आता जो आज बाप को सीने लगा ले, आज माँ को सीने लगा ले। क्या समझ लिया आपने? हाथ में प्याला लेके भीख मांग रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत। हाँ, हाफिज जी दुआ कर दो, कारी साहब दुआ कर दो, मौलाना साहब दुआ कर दो, मुफ्ती साहब दुआ कर दो, पीर साहब दुआ कर दो। पीर भी ऐसा ही मिल गया भटिया, उजड पीर, जाहिल, जिसे पता ही नहीं है कि दीन क्या है। आज पीर भी बिखरे फिर रहे हैं जी, बहुत। हाँ, मुरीद कम पड़ गए, पीर ज्यादा। बेशक।
और पीरों ने पार्टियां बना दी, बोले ये इलाका मेरा, ये तेरा, ये बिरादरी मेरी, ये तेरी, तेरे बाप का दीन। मर मर पहले मर, जब पता लगेगा तुझे कि सच्चाई क्या, हकीकत क्या है वो सुन। हाथ में प्याला लेके भीख मांगते हो, दुआ करो। अगर एक जुमला इस मिंबर से मैं देकर जा रहा हूं, सुन, दुआ के लिए दिल की जरूरत है, दिल की। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी मौलवी के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ को राजी कर ले, अपनी माँ को खुश कर ले। अल्लाह की कसम, अगर तेरी माँ ने खुश होकर किसी बात पे तेरे सर पे हाथ रख के अगर तुझे जन्नत ही कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से फिर कोई रोक नहीं सकता। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बाप को सताने वाला, जन्नत की खुशबू, जोर से बोलो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। जोर से पीछे वाले भी बोलो जन्नत की खुशबू। नंबर 2, शराब का पीने वाला। अल्लाह, सुनो सुनो जलसे का मकसद, शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। हाँ, तो शराब भी फैशन में आ गई जी। हाँ, जूस की जगह पी रहे हैं, जूस की जगह शादियों में, मंगनियों में, पार्टियों में चल रही है। और मौलाना साहब से कह रहा, मौलाना साहब आप क्या जानो, ये जूस है। एक नई शराब और चलिए, नहीं, उसका नाम रख दिया लोगों ने बियर। मौलाना साहब ये शराब थोड़ी, ये जूस है। मूत को जूस बता रहे हो, तेरे बाप का है क्या दीन? समझो समझो इस्लाम समझो। मौलवियों को इस दौलत की वजह से हकारत से मत देख, यही दीन का आलिम है। कयामत के दिन इसका चेहरा देख देख कर तेरी आंख में आंसू आएंगे। काश मैंने इसकी बात को समझा होता, काश मैंने इस आलिम का चेहरा देखकर इसका एहतराम किया होता। यही उलमा कयामत के दिन याद आएंगे तुझे। शराब को आज जूस बताता है, एक नाम नहीं 1000 नाम रख ले, शराब शराब है और वो इस्लाम में हराम है। जिस चीज को अल्लाह ने और उसके रसूल ने हराम कर दिया, तेरी नस्लें मिलकर उसे हलाल नहीं कर सकती। शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नंबर 3, अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला। अल्लाह, तुम्हें पता है आज तुम्हारी बेटियां कहां हैं? खबर है तुम्हें तुम्हारी बीवियां कहां हैं? पता है तुम्हें तुम्हारी बहनें कहां हैं? इधर शादी हुई, हाथ पकड़ा जूस की दुकान पे, नकाब डाले पड़ी है बीवी, तो बेहया आगे जाके कह रहे अरे वो तो उसकी दुकान है, पी लो। शर्म नहीं आती? हया नहीं आती? गैरत नहीं आती? अपनी बेटियों की घुट्टियों में, अपनी बहनों की जिंदगी में मेरे रसूल की बेटी की जिंदगी का रास्ता डाल। कौन सी बेटी का? खुदा की कसम जिसकी जिंदगी तो लाजवाब है। वक्त विसाल सैयदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा का जब आखिरी वक्त था तो हजरत अली घर में नहीं थे। खुदा की कसम अपने बेटे हसन से कहा, बेटे हसन अपने बाप को लाओ, वाह वाह, लाओ अपने बाप को। आए हजरत इमाम अली। जैसे ही मौला अली आते हैं, कल ही दिन गुजरा है मौला अली की विलादत का। सुभान अल्लाह, जोर से और जोर से। हजरत अली आए, देखा तो सैयदा घर में लेटी हैं। देखकर हजरत अली के सर पे पसीना आ गया। क्यों आया पसीना जानते हो? जिस दिन से निकाह हुआ था आज तक हजरत फातिमा ज़हरा कभी मौला अली का चेहरा देखकर बैठी ना रही, कभी बिस्तर पर लेटी ना रही। जब जब अली आते थे हजरत फातिमा उठकर खड़ी हो जाती और मौला अली को मुस्कुरा कर सलाम किया करती, अदब करती, एहतराम करती। मगर आज जिस्म में सकत नहीं थी, आज जिस्म में ताकत नहीं थी कि हजरत फातिमा खड़ी हो जाती, बिस्तर पर लेटी रही। अली को करीब किया, आकर कहा मौला अली ने, सैयदा क्या हुआ? हाथ पकड़ के चूम लिया फातिमा ने। कहती है अली मेरा आखिरी वक्त है, मुझे माफ करना कि आज मैं आपकी ताज़ीम को खड़ी ना हो सकी। मौला अली की आंखें आंसुओं से भर आई, आपकी दाढ़ी पर आंसू बहने लगे। हजरत फातिमा ने इशारा करके
कहा अली रो मत, परेशान मत हो। मौला अली कहते हैं फातिमा बात क्या है बताओ तो। हजरत फातिमा कहती है अली आज मेरा आखिरी वक्त है, मैं आपसे जुदा हो रही हूँ। ए अली मेरी वसीयत लिखो। कहा क्या? कहा नंबर 1 मेरे बच्चों को मुश्किल में मत देखना, नंबर 2 मेरा जनाजा दिन में मत उठाना, नंबर 3 मेरा जनाजा रात में उठाना और जनाजे की खबर ज्यादा लोगों को मत देना। हजरत अली कहते हैं फातिमा दिन में क्यों ना उठाऊं, रात में उठाने का मकसद क्या है, पर्दे का मतलब क्या है, आपका विशाल हो जाएगा तो फिर क्या मतलब। हजरत फातिमा कहती हैं ए अली सुनो, खुदा की कसम जिंदगी में आज तक मेरे सर का बाल किसी गैर मर्द ने नहीं देखा था, अगर बाल देखा है तो सिर्फ अली आपने देखा है। मैं नहीं चाहती कि विशाल के बाद भी मेरा चेहरा कोई गैर मर्द देखे या मेरा वजूद देखे, इसलिए जनाजा रात में उठाना ताकि विशाल के बाद भी फातिमा के वजूद को कोई गैर आदमी देखना। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बहुत। तेरी बेटी कहाँ है परवाह तुझे? तेरी बहन कहाँ है परवाह तुझे? तेरी बीवी कहाँ है परवाह तुझे? यही वजह है तकरीबन 1000 तुम्हारी बेटियां आज गैरों के घर में चली गई। खता उनकी बताते हो, उनकी हुकूमत है, उनकी बादशाहत है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ऐसा नहीं है, गलत फहमी में है तू। सच्चाई सुन, काश बचपन से बेटी को कनीज़े फातिमा बनाया होता। जोर से काश बचपन से अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बनाया होता, सूखी रोटी खा के जी लेती, तेरी इज्जत का जनाजा ना निकालती, फटा पुराना दुपट्टा ओढ़ के जी लेती, मगर तेरी इज्जत का जनाजा ना निकालती। आज हमने देखा है बाजार भरे पड़े हैं औरतों से, मजार भरे पड़े हैं औरतों से, शर्म नहीं आती? पर्दे में रखो अपनी बेटियों को, पर्दे में रखो अपनी बहनों को। एक रोटी की जगह आधी खाओ, अपनी बेटियों को पूरे दुपट्टे उड़ाओ। वाह 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 वाह, तालीम हासिल कराओ अपनी बच्चियों को, मगर ऐसे कॉलेज, ऐसे स्कूल, ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसे उलूम और फनून की ब्रांच तलाश करो जहां पर्दों का इंतजाम हो, जहां बच्चियों की बेपर्दगी ना हो सके, जहां तालीम भी हो, उनकी तरबियत भी हो, जहां इस्लाह भी हो और उनके पर्दे का माकूल इंतजाम भी हो। ऐसे कॉलेज, ऐसे स्कूल दुनिया के अंदर हैं, उनको तलाश कीजिए। वरना मेरी कौम, जहां तुम आज बड़े बड़े काम कर सकते हो, क्या एक इलाके के लोग मिलकर के अपनी बच्चियों के लिए एक स्कूल नहीं बना सकते क्या? एक मदरसा तामीर नहीं कर सकते क्या? और अगर तुम नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों को लाओ मैदान में, जैसे मौलाना ताजुद्दीन है, जहां सज्जादा नशीन है, जब इतना बड़ा ओहदा अपने हाथों से दे दिया, अपना कायद बना लिया तुमने, अपना सरबराह बना लिया तुमने, अपने सर का ताज बना लिया तुमने, एक अल्लाह के वली की गद्दी दे दी तुमने, तो इन्हीं के सर पे जिम्मेदारी डालो कि हजरत हम सब आपके साथ हैं। जहां हमारे बेटों की तालीम का इंतजाम किया है, वहीं पर बेटियों को भी कनीज़े फातिमा बनाने का इंतजाम कीजिए। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने आला हजरत हजरत कारी मोहम्मद इकबाल रज़ा साहिब। पूरी दुनिया में आज एक इनकलाब है इस्लाम के खिलाफ। मुसलमानों को सताओ, मुसलमानों पर जुल्म करो। तुम्हारी बेटियों के खिलाफ मुहिम चल रही है, मुहिम। सोशल मीडिया पे जो एक्टिव है लोग, वो अच्छे से जानते हैं। फेसबुक की दुनिया में जो एक्टिव है वो अच्छे से जानते हैं। एक गिरोह तैयार किया गया है तुम्हारी बच्चियों को बहकाने के लिए। जो कोई मैसेज आज उनके नंबरों पे छोड़ते हैं, उनको कॉल करना, उनको मैसेज करना, उनके व्हाट्सएप पे चैटिंग करना और उन बच्चियों को, सीधी सादी लड़कियों को अपने चुंगल में लेकर के उनका धर्म परिवर्तन कराना, दौलत का लालच देना, मकान का लालच देना, सैर और तफरी का लालच देना और तुम्हारे घरों से निकाल करके आज उन्हें अपनी बना लेना। एक मुहिम चालू है। मगर हैरत होती है मुझे कि 25 साल तक हमने अपनी बच्ची को पाला, 25 साल तक हमने
हमने बच्ची को परवरिश किया, 25 साल तक हमने अपनी बच्ची को खिलाया। आज वो बेटी तुम्हारे घर से निकल के जाती क्यों है भाई? क्यों कचहरी में तेरे खिलाफ जाती है? क्यों थाने में तेरे खिलाफ जाती है? क्यों चौकी में तेरे खिलाफ जाती है? क्यों अदालत में तेरे खिलाफ बयान देती है? क्यों वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती है? मुझे अपने बाप से जान का खतरा, मुझे माँ से जान का खतरा, मुझे भाई से जान का खतरा, खानदान से जान का खतरा। सवाल ये है, माँ ने अपनी पेट में रखा, बाप ने 25 साल तक ठोकरे खा खा के मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची को पाल के आज इस मंजिल पे पहुंचाया। आज बच्ची तेरे खिलाफ जाती है। सवाल यह है कि क्यों? इस पर कभी गौर किया तुमने? तुम्हारा पाला हुआ बच्चा तुम्हारे खिलाफ क्यों गया? क्यों जाती है तेरे खिलाफ बेटी? इस पर गौर करो। एक चीज मेरी नजर में आती है जो मैं हमेशा जलसों में सुनाता हूं, सुभान अल्लाह बोले मैं आज भी सुना दूं। एक गरीब बाप था, गरीब बाप जिसने तकरीबन 25 साल तक बड़ी मोहब्बतों के साथ अपनी बच्ची को पाला। बाकी बच्चे छोटे छोटे, एक बच्ची घर में जवान कमाने वाला बाप एक दिन बीमार हुआ, रीढ़ की हड्डी ने काम करना छोड़ दिया, बिस्तर पर आ गया बाप। यहाँ तक कि बीमारी की वजह से उस बाप की आंखों की रोशनी भी जाये हो गई। बाप अंधा हुआ, बिस्तर पर आ गया। वक्त ने वो दिन दिखाए कि दवाई के लिए भी घर में कोई पैसा ना रहा। जब मुश्किल ने इनके हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां डाल दी, घर में चूल्हा ना जला। 8 दिन हो गए चूल्हा जले हुए, फाकों पे फाका, मुश्किल के मुश्किल, परेशानी पे परेशानी, दवाई के लिए कुछ नहीं। बच्चे भूख की वजह से बीमार होने लगे। बाप को तो आंखों से दिखता ना था। 25 साल की जवान बेटी की गैरत ने करवट ली। 25 साल की जवान बेटी की गैरत ने करवट ली। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, अपनी बच्चियों को बेटों से कम मत समझो। कभी कभी बेटे तेरी ठोकर मार देते हैं मगर बेटियां अपने कलेजे से लगा लेती हैं। 25 साल की जवान बेटी उठकर खड़ी हुई। एक तरफ तो उसने अपने बाप को देखा कि मेरा बाप दवाई की वजह से बीमार होता चला जा रहा है। एक तरफ बच्ची ने देखा मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं जिनको 6-7 दिन से खाने तक नसीब ना हुआ, चूल्हे में आग तक न जली। ऐसा ना हो कि मेरा कोई बहन या भाई भूख की वजह से कहीं मर ना जाए। अल्लाह अल्लाह, बच्ची से देखा ना गया। 25 साल की जवान बच्ची अपने भाई बहन से बताए बगैर, अपने बाप की इजाजत के बगैर सर से पांव तक पर्दा करके अपने घर से निकलकर चली गई और शहर की उस मार्केट में पहुंची कि जिस मार्केट में औरतें अपना जिस्म बेचकर गैर मर्दों के हवाले करके कुछ पैसा कमाती थी और पैसा कमा के वो औरतें अपना घर चलाती थी। 25 साल की ये गरीब बाप की बेटी भी जाकर उसी लाइन में हाथ बांध कर खड़ी हो गई। वक्त आदमी को किसी भी मंजिल पे पहुंचा देता है। हमेशा याद रखना, अपनी जिंदगी पे कभी घमंड मत करो, अपनी जिंदगी पे कभी तकब्बुर मत करो, अपनी जिंदगी पे कभी इतराओ मत। इसलिए कि ऊंचा भी अल्लाह बनाता है, इंसान को नीचा भी अल्लाह बनाता है, अमीरी भी अल्लाह देता है, गरीबी भी अल्लाह देता है। अल्लाह जिसे चाहता है मोहताज बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है कौम का ताजदार बना देता है। वाह वाह वाह, बेशक बहुत खूब। सुभान सुनिए आप, 25 साल की बेटी जाकर बाजार की मार्केट में हाथ बांधे खड़ी है। लोग आते रहे, लड़कियां खरीद खरीद के जाते रहे, लोग आते रहे, औरतें खरीद खरीद के जाते रहे। सुबह से शाम तक जो हुस्न वाली थी, हुस्न की मलकाएं थी, उन्हें ले लेकर लोग जाते रहे। ये बच्ची दोपहर तक खड़ी रही, कोई खरीदने नहीं आया। शाम हो गई, कोई नहीं आया, यहाँ तक कि दिन मुकम्मल हो गया, फिर भी कोई नहीं आया। जब इसके करीब खरीदने के लिए कोई ना पहुंचा, दिन जैसे ही मुकम्मल होता है, 25 साल की जवान बच्ची की आंखों से आंसू निकल गए कि घर में तो फाका था ही, आज इस बाजार में भी मेरे हुस्न का कोई खरीदार नहीं। एलाउंसर ने ऐलान कर दिया, आज की मार्केट मुकम्मल। जिसे जो खरीदना था वो खरीद कर चले गए। अब जो औरतें और लड़कियां बाकी रह गई हैं वो आज नहीं कल आएंगी। इतना सुनना था, ये
25 साल की जवान बच्ची भी अपने चेहरे पर नकाब डालकर निकल पड़ी। चलते चलते कहां पहुंची? अपने घर में। जैसे कि दरवाजे में कदम रखा, अंधा बाप, नाबीना बाप, लागर बाप, नकाहत का मारा बाप, मुश्किल सदा बाप बिस्तर से उठा और अपनी बच्ची के कदमों की अक्कासी से महसूस करके आगे बढ़ा। बढ़कर कहा शायद मेरी बच्ची आ गई, मेरी बेटी आ गई। आगे बढ़ के कहा बेटी बिस्तर पे बाद में बैठना, आजा आजा मेरे करीब, आजा मेरे पास, पहले आकर के मेरे पास बैठ और मुझे जवाब दे कि तू सुबह से थी कहां? 25 साल की जवान बेटी बाप के करीब आई, अपना सर बाप के हाथों पर रखा और अपने बाप के हाथों को चूमा और चूम कर रोने लगी। बाप ने सर पे हाथ रख के कहा बेटी रोबे मत, पहले ये बता दे बात क्या है। 25 साल की जवान बच्ची बोली अब्बा माफ करना, माफ करना, माफ करना। कहा बेटी बाकी बातें बाद में होंगी, जवाब दे तू सुबह से थी कहा? मजबूर बाप की मजबूर बच्ची बोली अब्बा जान 8 दिन से चूल्हे में आग न जली, आपको वक्त पर दवाई न मिली, आप आंखों से अंधे हैं, आज तक बहुत किया था आपने हमारी और अपनी औलाद की खातिर, मगर आज वक्त ने मजबूर किया कि आज आपकी आंखों में उजाला ना रहा, आपकी कमर नकाहत की वजह से टूट गई। हमारे घर में कुछ भी नहीं था जो मैं पका के अपने छोटे छोटे बहन भाई को देती और उनकी जान को बचाती। मुझे खतरा महसूस हुआ कि भूख की वजह से मेरा कोई भाई मर ना जाए, भूख की वजह से मेरी कोई बहन मर ना जाए। ए अब्बा जान, इस वजह से मैं आज आपकी इजाजत के बगैर शहर की उस मार्केट में गई जहां औरतें अपने जिस्म की फरोशी करती हैं, जिस्म फरोशी करती हैं, अपना जिस्म गैरों के हवाले करके कुछ पैसा कमा के अपना घर चलाती हैं। आज आपकी बेटी भी उसी मार्केट में गई थी। इतना जब कहा बीमार बाप बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया, खड़े होकर कहा बेटी बाकी बातें बाद में होंगी, सच बता क्या कोई खरीदार आया? क्या किसी ने बात की? क्या किसी ने तेरी कीमत लगाई? क्या किसी ने तेरे हुस्न पर तुझे कुछ पैसा दिया? इतना जब कहा तो 25 साल की हुस्न की मलका बाप के हाथ को चूम के बोली अब्बा जान अफसोस इसी बात का है जो कम हुस्न वाली थी उन्हें अच्छी कीमत में लोग लेकर चले गए, खरीदना तो बड़ी बात, आपकी बेटी को किसी ने नजर उठा के भी बाजार में नहीं देखा। बीमार उठकर खड़ा हुआ, कहा बेटी यही भरोसा था अल्लाह की जात पर, एक दिन गई है अगर कयामत तक बाजार में खड़ी रहेगी तब भी मेरी बेटी को कोई नजर उठा कर नहीं देखेगा, इसलिए कि गरीब जरूर हूं मगर आज तक अपनी औलाद को मैंने कभी हराम का लुक्मा नहीं खिलाया।